इस दुर्वा का अलग अलग महत्व है महाराज। कुएं के पास की सफेद दुर्वा, कुएं के पास की सफेद दुर्वा, यदि 41 दुर्वा प्रत्येक बुधवार को गांठ लगाकर गणेश जी को समर्पित कर कर वापिस उठाकर उस दुर्वा को खाली पेट, आपके घर में भी गणेश जी होंगे, उनको समर्पित करो, खाली पेट इस दुर्वा को केवल चबा चबा कर खा लो और आधे घंटे बाद पानी को पी लो। बुधवार की बुधवार 5 बुधवार करना, गणेश जी को चढ़ाना, सफेद दुर्वा को गणेश जी को समर्पित कर कर चबा चबा कर खाना। उदर की प्रॉब्लम, जो भी मसा आदि की प्रॉब्लम होती है उदर से जुड़ी हुई होती है, जिस चीज से जुड़ी होगी, पेट की जितनी प्रॉब्लम होगी, आपको जितनी भी प्रॉब्लम होगी वो सारी 5 बुधवार करना, छठे बुधवार को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कितनी भी प्रॉब्लम हो पेट से, कितनी, पेट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम जितनी भी होगी समाप्त। यही दुर्वा शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि पंचमी तिथि के दिन, चतुर्थी के दिन 7 गांठ वाली दुर्वा 21 ले लो और चतुर्थी के दिन गणेश जी को समर्पित कर दो। पंचमी तिथि को उस दुर्वा को उठाकर दूध में डाल दो और उस दुर्वा को दूध में डालकर उस दूध में उस दुर्वा को मल लो, और जिसके सफेद चमड़ी पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, उस दूध को उस दुर्वा के साथ, दूध नहीं भी हो तो पंचमी के दिन दुर्वा का लेपन शरीर पर कर लें। आधे घंटे तक करने पर पंचमी को प्रदोष काल में स्नान कर लें। महाराज आपको चर्म रोग में आराम लग जाएगा, सफेद चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाएगी। गणेश पुराण दुर्वा का मूल। महाराज 21 दुर्वा के 108 बंडल बना लो। अगर एग्जाम में बैठ रहे हो, सरकारी परीक्षा में बैठ रहे हो, पास नहीं हो रहे, नौकरी नहीं लग रही, बहुत जगह इंटरव्यू दे दिया, 21 दुर्वा के 108 बंडल बनाओ, उसकी माला बनाओ और देवी के मंदिर में, माता जगदम्बा के मंदिर में, अर्थात जहां शंकर पार्वती पूर्ण परिवार विराजमान हो, ऐसे देवी के मंदिर में गणेश जी के गले में वो माला अर्पण करिया है, अपना नाम बोलकर और जिस एग्जाम में बैठ रहे हैं उसका भाव वर्णन कर महाराज। और वहीं से एक पुष्प लेकर अपने कमरे में जहां पढ़ते हो, कांच की प्लेट में उस फूल को रख दीजिए और दूसरे दिन एग्जाम के लिए चले जाइए, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य आप उसमें उत्तीर्ण होंगे, फल प्राप्त होगा। दुर्वा सुख का अनुभव करा दे, आनंद का। महाराज शास्त्र कहता है, मौर्य गोस्वामी का चरित्र कहता है कि कभी महाराष्ट्र के लोगों से पूछना कि अष्टविनायक कहां से आए। महाराष्ट्र के एक एक गांव में मौर्य गोस्वामी ने भगवान की आराधना करी, तो वहां पर जब आराधना करते थे तो वहां के लोग भी उनको ताने देते थे। भगवान गणेश उनका हाथ पकड़कर मौर्य गोस्वामी को दूसरी जगह लेकर जाते थे, तो भगवान मौर्य गोस्वामी गणेश जी से कहते थे कि आप यहाँ रुक जाओ, ये भगत भले मुझे धक्कर देकर भगा दें, यहाँ के लोग मुझे भले ताना देकर भगा दें, पर आप यहाँ रहो। 8 स्थान पर मौर्य गोस्वामी ने जगह छोड़ी थी और भगवान गणेश से विनय कर कर गणेश जी को वहां पर विराजमान करा था कि आप मत जाओ, आप रुको, आप रुको। एक गांव मौर्य गोस्वामी छोड़े, गणेश जी को वहां छोड़ दिया, आप मत जाओ, आप यहां रुको। तब गणेश जी महाराज ने उसी समय अपने पोते को बुलाया, अमोद को। गणेश जी के पोते का नाम था अमोद।
गणेश जी ने अमोद को बुलाया, ए अमोद इधर आओ। अमोद बोले प्रभु बोलिए दादा बोलिए, क्या बात है? ये शुक का बेटा था, लाभ के बेटे का नाम है प्रमोद। अमोद कहता है दादा मेरे लिए आज्ञा, एक काम कर अमोद, मौर्य गोस्वामी को लेकर चल, मैं यहां विराजमान हूं। भगवान गणेश एक जगह पर विराजमान हुए, अमोद दूसरी जगह लेकर। अष्ट विनायक का जब 8वां विनायक गणेश जी महाराज को मौर्य गोस्वामी ने विराजमान कर दिया, गणेश जी कहते हैं मौर्य मांग, तेरे पास अब समय नहीं है। मौर्य कहता है गणेश जी मैं भले चले जाऊं, दुनिया पागल कहे ताने दी अपशब्द कहिए, पर मेरा नाम आपके नाम से जुड़ जाए, बस इतनी कृपा और कुछ, आपका और मेरा नाम एक हो जाए और कुछ भी नहीं। भगवान गणेश जी ने तथास्तु कह दिया, मौर्य गोस्वामी भले तेरे प्राण चले जाएंगे पर तेरा नाम मेरे नाम के साथ जीवित रहेगा। दुनिया के लोग, वही महाराष्ट्र वाले, वही कर्नाटक के लोग जिन्होंने मौर्य गोस्वामी को अपशब्द कहे थे, वही कहते हैं गणपति बप्पा मोर, वही कहते हैं गणपति बप्पा मौर्य विराज। भगवान गणेश का नाम मौर्य गोस्वामी के साथ, मौर्य गोस्वामी का नाम गणेश जी के साथ जुड़ गया। ऐसी शिव महापुराण जो आनंद देने वाली है, अपन सब श्रवण कर रहे हैं।